तो मार्स में सैटर्न चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक व्हाट एग्जैक्टली इज मार्स डूइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर सैटर्न डूइंग हियर। मैंने आपके चार्ट को यहाँ पे बनाया अभी, ये आपका चार्ट है। हाँ हाँ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ तत्व कुंडली। मैं तत्व कुंडली अभी आपका डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने तत्व यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि 1, 5, 9 में अग्नि तत्व होते हैं, 2, 6, 10 में पृथ्वी तत्व मीन्स अर्थ एलिमेंट, 3, 7, 11 में एयर एलिमेंट एंड 4, 8, 12 में आपका वाटर एलिमेंट होता है। नाउ आपका मार्स की दशा चल रही है, मार्स इज इन कृतिका हम्म। नक्षत्र। अब एक नक्षत्र सिस्टम मैंने डिफाइन किया था, ठीक है, इसी भी मैंने एक कोर्स लिया था बहुत पहले। ये विशाखा क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका ना जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट दशा को देखता हूँ। अभी आप दशा को जब देखोगे तो मार्स इज इन कृतिका नक्षत्र, सैटर्न इज इन विशाखा नक्षत्र। ओके, तो ये जो नक्षत्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम 360 डिग्री इमेज जनरेट करते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ ये सिर्फ प्लैनेट के बाहर की तरफ बहुत सारे स्टार्स है, राइट। एंड उन स्टार्स के जो हाँ कंजंक्शन को नक्षत्र में डिफाइन किया था ऋषि मुनियों ने। नाउ इफ यू सी इट हियर, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, बेसिकली राशि है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर में जो बता रहा था आपको, राइट। और हम्म। यहाँ पे प्लैनेट्स है। अभी प्लैनेट्स के बाहर आउटर ऑर्बिट में नक्षत्र है। अब आप देखो जो कृत्तिका नक्षत्र है, वो आपका जो मार्स है वो कृत्तिका नक्षत्र में है, हाँ राइट। आपका जो मार्स है हम्म देखिए हम्म, टॉरस में है, 2 नंबर टॉरस। एंड नाउ इफ यू विल सी इट हियर, 2 नंबर इज टॉरस एंड इट इज इन कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का रूलर कौन है? सन है। एग्रीड। हाँ सो हु इज द रूलर ऑफ कृत्तिका नक्षत्र? लॉर्ड कौन है उसका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सन। ओके, सिमिलरली हम्म। सैटर्न कौन से नक्षत्र में? विशाखा नक्षत्र में। ओके, जब मैं बोलता हूँ सैटर्न हाँ विशाखा नक्षत्र में, तो हु इज लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र? विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? और जुपिटर। क्योंकि आपका जो सैटर्न है लिब्रा में, यू कैन चेक हाँ योर सेल्फ, सैटर्न इज इन, नॉट इन लिब्रा, सॉरी, 8 नंबर में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र दोनों हाँ जगह डिवाइडेड है। विशाखा नक्षत्र जो है ना, स्कॉर्पियो में भी डिवाइडेड है, डिवीजन है। तो आपका जो ओके। सैटर्न है वो स्कॉर्पियो में 8 नंबर में, बॉर्डर लाइन कैसे। हम्म। फाइन। नाउ ठीक वी है। विल गो टू द कोर प्रिडिक्शन। सो विशाखा का लॉर्ड हाँ कौन है? जुपिटर। ओके, हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना पिक्चर? वी आर गोइंग बिट फास्ट, क्योंकि मैं बेसिक ज्यादा नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं ठीक है। है। वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। ओके डियर। हाँ नाउ ठीक है ठीक। दिस इज योर बेस लाइन। मैं हमेशा इसी को बेस मानता हूँ। तत्वों की बात अब हम ओके। अभी नहीं करेंगे, तत्वों की बात हम करेंगे जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि व्हाट सॉल्यूशन शुड बी डन स्पेशली टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम। नाउ हाँ हाँ लेट्स टॉक साइंस आउट ऑफ इट। फिलहाल लेट्स टॉक समथिंग बेसिक। ओके, साइंस और बेसिक को हम हाँ। मिक्स करेंगे एट अ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, बट अब मैं बेसिक की हम्म। बात करूं, वेयर इज योर मास सिचुएटेड? हियर। ओके, हाँ। मास इज सिचुएटेड हियर। वेट, mass is situated here. I want the red color. हाँ हाँ। Wait, okay, yes. So your mass is situated here. Okay. Now, what all houses mass signify? Mass signify 2 houses. Number 1 हम्म, and number 8. मंगल। हाँ फाइन। मैंने आपको कहा था ओके। आप हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा करो। क्यों बताया था? क्योंकि आपकी मंगल की दशा है, हाँ हाँ राइट। सो मंगल की दशा में कौन कौन से हाउसेस आपके सोर्स बनेंगे? यूर दिस हाउस, यूर हाँ हाँ दिस हाँ। हाउस एंड यूर दिस हाउस। Agreed? These are your या sources. Okay. Now ओके। let's target one more basic concept which I will show you very clearly. Okay. ये हाउसेस आपके सोर्स क्यों बनेंगे? और ये आपको मैं देखो, लेट्स, आई विल जस्ट शो यू विद द प्रूफ व्हाई आई एम टेलिंग दिस। हाँ भाव कारक तत्व में हम जाते हैं।
में नहीं दिया बेसिकली. Now I will tell you, I will explain you later. What all these houses signify? This house signify your friends. This house signify your elder brother and sister. Okay. This house signify your own house, आपका सुख. And this house signify your intelligence, your education. Education से बेहतर आपका इंटेलिजेंस में ज्यादा बोलेंगे, एजुकेशन दोनों हाउस पकड़ेंगे हम लोग, राइट. एंड दिस हाउस ऑल्सो सिग्निफाई योर किड्स. फाइन. सो दिस इज योर सोर्स. बट रिजल्ट कौन दे रहा है? सन दे रहा है. सन क्या पता है? 8th हाउस भी है, और सन क्या है? आपके पिता भी है. ओके. सन आपके पिता भी है, हमें ये समझना होगा. तो सिग्निफिकेंस लेवल पे जो है सन यहाँ पे बैठा है, और ये आपका सिग्निफिकेंस क्रिएट हो गया. एग्रीड? ठीक है. अब आप खुद देखो, आपके डैड की डेथ हुई, राइट? कब हुई थी डैड की डेथ? 2021 अप्रैल. अप्रैल. जैसे ही मार्च आया है, जैसे ही मार्च आया है, जनवरी फरवरी, देखो फेब में मार्च आया है. ओके. और आप देखोगे कि आपकी डैड की डेथ हुई है अप्रैल 2021. इसमें ना प्रत्यंतर दशा का भी एक कंसेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं 100% कहता हूं मैं कि कोई ना कोई नेगेटिव प्लैनेट आया होगा, आइदर सैटर्न और जुपिटर. क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पर 12th हाउस डिनोट कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज हुआ था आपके डैड. तो आप खुद देखो कि मार्स का नक्षत्र स्वामी कौन है? सन. तो रिजल्ट लेवल पे रिजल्ट कहाँ पे आया? सन, पिता को आया, पिताजी की डेथ हो गई जैसे ही मार्स आया. रूल नंबर 1. तो इसने जस्टिफाई कर दिया कि आपको पिता के रिजल्ट मिले. फाइन. अब कोई वो ये भी बोल सकता है कि आपके प्लेनेटरी लेवल पे पिता को मैं देखूंगा बुध से, जो कि वीनस के साथ बैठा हुआ है. मैं एग्री करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं उसको प्रत्यंतर दशा में जाऊंगा, आई एम 100% श्योर कि प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं बुध इन्वॉल्व होगा. ओके. या फिर उसके नक्षत्र इन्वॉल्व होंगे. मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद. ओके. ना व्हाट इज एन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र? आप खुद देख लो. मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद. क्योंकि सी, people need proof for everything, how we can correlate and find each and every. देखिए सैटर्न, मैंने बोला इन्वॉल्व होगा. उत्तर भाद्रपद, मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद, कहीं ना कहीं सैटर्न इन्वॉल्व था. जब जब सैटर्न इन्वॉल्व होगा, आपके लाइफ में दिक्कतें बनेगी, क्योंकि सैटर्न जुपिटर को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि 12th हाउस था. और एक चीज, सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए. सैटर्न जो है जुपिटर के नक्षत्र में, और जुपिटर 12th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, 9 नंबर 12. अब हम बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि वो उसकी अंतर्दशा है. ओके. नाउ वेयर इज जुपिटर सिटिंग हियर? वेयर इज जुपिटर? हियर. ओके. दिस इज जुपिटर. एंड जुपिटर के हाउसेस कौन कौन से? 9 एंड 12. देखो, देखो बुध भी बैठा है उसी के घर में. देखिए मैं बोला लिंक मिल गया ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, विदाउट चार्ट सीइंग आल्सो. ओके. एंड जुपिटर के लिंक ये है. और सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न, दिस इज योर सैटर्न. ओके. अंतर्दशा में ये आपका सैटर्न है. एंड सैटर्न के हाउसेस कौन कौन से? आपका सेल्फ, मतलब आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट किया है. और ये आपका आपका सेविंग पूरा डुबा दिया सैटर्न ने. आपको लॉस कब से हुआ है मैं आपको बता देता हूँ. मैं आपको लॉस, फादर की डेथ हुई है. नहीं वो तो हुआ ही है, वो तो मार्स ने किया है. एक्चुअल में आपको जो लॉस आपने बिहेव किया है ना, वो जनवरी 23 से किया है. या मैं प्रिसाइज बोलूं तो आपका लॉस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जुपिटर किसके नक्षत्र में है? जुपिटर है श्रवण नक्षत्र, मून के नक्षत्र में. एंड मून इज ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड. आपका लॉस स्टार्ट हुआ है फेब 22 में, और रियल लॉस स्टार्ट हो चुका था जनवरी 23 में. अब अब आपसे मैंने कहा था आपके पास पित्त बाधा है, यू रिमेम्बर? हाउ डिड आई से दैट? मून सन राहु के साथ बैठे है. ओके. मून सन राहु के साथ बैठे, एक तो अमावस्या दोष प्लस यहाँ पे राहु इन्वॉल्व है. दैट क्लियरली सिग्निफाई दैट यू हैव अ पित्त दोष. यू गॉट माय पॉइंट? ये क्लियर सिग्निफिकेंस था कि आपको पित्त दोषा है बॉस. दिस इज रूल नंबर 1.
दूसरा मैंने आपको बताया था कि बॉस आपको ना मार्स से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, मार्स और सैटर्न से रिलेटेड। जब तक ये सैटर्न रहेगा मार्च 24 तक, तब तक आपका ये हाउस एक्टिव है रिजल्ट देने के लिए। कौन सा हाउस? 12th हाउस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ तो 12th हाउस एक्टिव होने की वजह से क्या होगा पता है? लिटिगेशन के केस बन सकते हैं जो आपके ऊपर बन रहे हैं इस समय। हाँ कोर्ट केसेस के लफड़े हाँ हो रहे हैं। तो हाँ इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अवॉइड कर लिया हाँ अगले कुछ महीने तो बच जाओगे। आपको मार्च 24 तक अवॉइड करना चाहिए, किसी तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा चांसेस दिख रहे हैं कोर्ट केस में अटकोगे आप। अब कोर्ट केस का हाँ सोर्स कौन बनेगा? सोर्स को बनेगा मार्स और सैटर्न बनेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो आप खुद भी गलती कर रहे हो, ओके, और दूसरा है हाँ सैटर्न हाँ, बैठा का बहन के घर में, बड़ी बहन या बड़ा भाई आपके अच्छा। आपसे जो बड़ा है उससे लफड़ा बन रहा है। तो ये सैटर्न को किसी हम्म। तरह से आपको निकालना है। और ट्रांजिट में सैटर्न इस समय यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपको फाइनेंशियल लॉस दे रहा है। हेलो। अच्छा। तो इस चीज पे अगर आप ध्यान दे सको, हाँ देन ओनली यू कैन सर्वाइव। क्योंकि देखिए आप खुद देखो कि मार्स जो है, मार्स के घर में ही सैटर्न बैठा है, सैटर्न वैसे भी पूरा अटका हुआ है। तो हाँ सैटर्न काम हाँ किसके हिसाब से करेगा? या तो मार्स के हिसाब से करेगा जहां पे बैठा हुआ जिसके घर में, दूसरा वो जुपिटर के हिसाब से करेगा जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट? एंड जुपिटर इज हाँ सिटिंग ऑन योर ब्रेन, जो आपसे उल्टी सीधी हरकतें करा रहा है और जिसकी वजह से वो और चीजों को उलझा रहा है। जुपिटर, दिस इज योर हेड बेसिकली। हाँ किसी भी चार्ट में जो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का होता है, खुद का होता है, खुद के ब्रेन का होता है, राइट? दैट्स द रीजन आई हैव बीन सजेस्टिंग यू अलॉट, बॉस, बी कॉशियस, बी कॉशियस, बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे you need to be bit cautious now. हाँ You are getting a point what I mean to say, how it is working out. हाँ Okay, so this is a reality. अब जैसे मैं आपकी तत्व कुंडली बनाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब लेट्स हाँ डिफाइन योर तत्वास। तत्व कुंडली में हम क्या करते हैं कि हम ना हाँ इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 एलिमेंट्स बैठे टोटल। ओके, हाँ क्योंकि वी नीड टू टॉक सॉल्यूशन वाइज, क्योंकि प्रेडिक्शन तो राइट बैठ रहा है अभी तक। हाँ 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 We are not, we will talk about your profession also, but let's talk about the core problem which you are facing now. हाँ जैसे मैं तत्व कुंडली की बात करता हूँ, ओके, तत्व कुंडली इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। लोगों ने पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके रख देते हैं कि यार ऐसा है वैसा है ये वो। कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ 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 फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट तत्व कुंडली। सो दिस इज योर हाँ फायर एलिमेंट, फाइन, देन योर अर्थ एलिमेंट, देन योर एयर एलिमेंट, एंड दिस इज योर वाटर एलिमेंट। लेट्स प्लेस योर प्लैनेट। फायर एलिमेंट में कौन कौन से प्लैनेट है? मून, सन एंड राहु। ओके, ओके। wait, we will make it, it's say 16. Okay, and let's make use color black. Moon, whatever. Moon, sun, राहु, फाइन। हाँ हाँ देन हाँ देन दिस एलिमेंट में क्या आ रहा है? जुपिटर एंड मार्स। देखिए जुपिटर एंड मार्स सेम एलिमेंट में, अर्थ एलिमेंट में। सो फाइन, जुपिटर हाँ एंड मार्स। देन एयर एलिमेंट में व्हाट इज द? केतु। आपके प्रोफेशन के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा क्योंकि प्रोफेशन का घर होता है, राइट? हाँ हाँ एंड हाँ वाटर एलिमेंट में कौन है? वीनस, मर्क्यूरी एंड सैटर्न। आपको सॉल्यूशन कहाँ हाँ, मिलेगा बताऊं मैं? 2 एलिमेंट, वाटर एलिमेंट में मिलेगा और अर्थ एलिमेंट में मिलेगा। आप हवन अच्छा। कर रहे हो, हवन से आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। हवन सिर्फ आपके अच्छा। डैड के लिए था। अगर आप पहले हवन करते तो शायद डैड आपके बच सकते थे। आपका जो रियल हाँ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की लोकेशन देखूं मैं ना, तो मार्स और सैटर्न और जुपिटर का है, राइट? तो आपका जो सॉल्यूशन है, जुपिटर है। हाँ, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? वाटर एलिमेंट में और अर्थ एलिमेंट में। ओके, अब मैं सॉल्यूशन लेवल की बात करता हूँ। आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। क्योंकि वी वांट टू बी आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड हाँ लिटिगेशन जो इश्यूज आपके सिस्टर से बन रहे हैं, राइट?
अब सिस्टर कारक भी वैसे मून होता है, बट मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, ठीक है। हाँ और जो क्या प्रॉब्लम क्या, अपना सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो सैटर्न ना चीजों को स्लो कर देता है। आप देखोगे कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एट यार यू हैव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आल्सो, स्लोली स्लो स्लो चल रहा हाँ है बहुत, हाँ कि सैटर्न इज अ स्लो हाँ मूविंग प्लैनेट। दैट इज अनदर रीजन। ठीक है, अब मैं आपको जो पर्सनल पर सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्स हाँ इन्वॉल्व है एंड सैटर्न इन्वॉल्व है, राइट। काला उड़द, ठीक है, प्लस काला उड़द प्लस मसूर दाल, ओके, प्लस काला तिल, हाँ ओके, प्लस कहीं मून भी इन्वॉल्व था क्या, श्योर नक्षत्र, मून कहाँ पे इन्वॉल्व था, जुपिटर के केस में मून भी इन्फ्लेक्टेड है। मून हाँ इज हाँ योर मदर एज वेल एज एल्डर सिस्टर ऑल्सो, ठीक है, प्लस चावल, ओके, प्लस चीनी लूं नहीं लूं, या घी होना चाहिए इसमें, काइंड ऑफ राहु, राहु इज फॉर पित्रा, ये इसको हाँ क्या बोलते हैं, इसको जव, ठीक है, ओके। हाँ हाँ इन सबको फिल करना है किसमें पता है, किसमें फिल करना है, इन ये जो नारियल होता है ना, हाँ कौन सा नारियल, सूखा नारियल, हाँ, ठीक है। सूखा नारियल कट करके फिल करना है, और इसको आपको प्रवाहित करना है, कहाँ पे प्रवाहित करना है, ठीक है, इसका एक हाँ कॉम्बिनेशन बनाना है हाँ आपको, ओके, हाँ हाँ इसके अंदर डाल के इसको कॉम्बिनेशन बनाना है, एंड देन इसको आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओके, हाँ हाँ ओके, वो पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पे, पीपल हाँ और बरगद और आम भी चल जाएगा, क्योंकि रीजन है यहाँ पे ये प्लेनेट इन्वॉल्व, ठीक है। आम के पेड़ के नीचे, हाँ, पेड़ के नीचे दबाना है, इसको थोड़ा खड्डा खोद के दबा देना है, अच्छा। ठीक है, और उसके पहले मंत्र जाप कर लेना, ओके, हम्म ओके, ये थर्सडे एंड फ्राइडे को। इसके बाद, इसके बाद ऑन सैटरडे, हाँ सैटरडे को फ्लोइंग वाटर में डालना है, राइट। मैं बोल रहा हूँ दिस इज द बेस्ट हाँ ट्रीटमेंट यू कैन हैव, ट्रस्ट मी, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो।